प्यारे सज्जनों, दुनिया में सब कुछ माया है। अगर कोई सत्य है तो वो एकमात्र ईश्वर है। पहले लोग सत्य की तलाश करते थे तो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती थी, पर आज लोग सच नहीं जानना चाहते। उन्हें अपनी मांगे पूरी करवानी है, ऐसी मांगे जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। सभी मांगे मोह माया से जुड़ी होती। मांग पूरी कराने के बहाने लोग ईश्वर की ही परीक्षा लेने लगते हैं। मन्नतें पूरी हुई नहीं कि लोगों का ईश्वर से भरोसा उठ जाता है। और यही वजह है आजकल फर्जी बाबाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ये फर्जी बाबा आपकी कमजोरी जानते हैं। वे आपको तरह तरह के प्रलोभन ईश्वर के नाम पर देते हैं। आपके मन में भी यही इच्छा होती है कि आपको वो चीजें मिल जाएं। फर्जी बाबाओं के जाल में आपको नहीं फंसना है। एक जगह भव्य पंडाल लगा हुआ था जिसमें हजारों की भीड़ थी और सभी की एक ही इच्छा थी कि महात्मा जी का चेहरा दिख जाए। सत्संग समिति ने भक्तों की इसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए पूरे पंडाल में जगह जगह टेलीविजन लगा रखे थे ताकि जो भक्त महात्मा जी को नजदीक से नहीं देख पा रहे हैं वे भी उनका चेहरा अच्छी तरह से देख लें। कथावाचक महात्मा सुग्रीवानंद ने पहले तो ईश्वर भक्ति पर व्याख्यान दिया, फिर उनकी कृपा के बारे में बताया और प्रवचन के अंत में गुरु महिमा पर प्रकाश डाला कि हर गृहस्थी का एक गुरु होना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के भगवान भी कृपा नहीं करते। वे स्त्री या पुरुष जो बिना गुरु बनाए शरीर त्यागते हैं, अगले जन्म में उन्हें पशु योनि मिलती। जब आम आदमी किसी को गुरु बना लेता है, उनसे दीक्षा ले लेता है और उसे गुरु मंत्र मिल जाता है, तब उसका जीवन ही बदल जाता है। गुरु मंत्र का जाप करने से उसके पापों का अंत होने के साथ साथ ही भगवान भी उसके प्रति स्नेह की दृष्टि रखने लगते हैं। गुरु के बिना तो भगवान के अवतारों को भी मुक्ति नहीं मिली। आप सभी जानते हैं कि राम के गुरु विश्वामित्र थे और कृष्ण के संदीपन। सुग्रीवानंद ने गुरु महिमा पर बहुत बड़ा व्याख्यान दिया। डर और लालच से मिला जुला यह व्याख्यान भक्तों को भरमा गया। सुग्रीवानंद का काम बस यहीं तक था, आगे का काम उनकी सेक्रेटरी को करना था। सेक्रेटरी वीरभद्र ने माइक संभाला और बहुत ही विनम्र स्वर में भक्तों से कहा, महाराज श्री से शहर के तमाम लोगों ने दीक्षा लेने के लिए आग्रह किया था और उन्होंने कृपा पूर्वक इसे स्वीकार कर लिया है। जो भक्त गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं वे रुके रहे। इसके बाद पंडाल में दीक्षा मंडी से लग गए। हम इसे दीक्षा मंडी इसीलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से मंडी में माल की बोली लगाई जाती है, वैसे ही यहाँ भी दीक्षा की बोलियां लग रही थी। गरीबों की तो लाइन ही जिंदगी में खड़े होकर के बीत जाती है, यहाँ भी उनके लिए लाइन लगा दी गई। 151 रुपये में गुरु मंत्र के साथ ही सुग्रीवानंद के चित्र वाला लॉकेट दिया जा रहा था। गुरु मंत्र के नाम पर किसी को राम तो किसी को कृष्ण तो किसी को शिव का नाम दे करके उसका जाप करने की हिदायत दी जा रही थी। ये दीक्षा पाए हुए लोग सामूहिक रूप से गुरु दर्शन के हकदार थे। दूसरी दीक्षा 1100 रुपये की थी। इन्हें चांदी में मढ़ा हुआ लॉकेट दिया जा रहा था। गुरुमंत्र और सुग्रीवानंद की कथित लिखी हुई कुछ पुस्तकें देने के साथ साथ उन्हें कभी कभी सुग्रीवानंद के मुख्यालय पर जाकर के मिलने की हिदायत दी जा रही थी। सबसे महंगी दीक्षा 21,000 रुपये की थी। कुछ खास पैसे वाले ही इस गुरु दीक्षा का लाभ उठा रहे थे। ऐसे अमीर भक्त तो महात्माओं के खास प्रिय होते हैं। इन भक्तों को सोने की चेन में सुग्रीवानंद के चित्र वाला सोने का लॉकेट दिया जा रहा था। पुस्तकें और प्रवचनों भजनों की सीढ़ियाँ भी दी जा रही थी और इन्हें हक दिया गया कि ये कहीं भी कभी भी गुरु से मिल करके अपने मन की शंका का निवारण कर सकते हैं। इस विभाजित गुरु दीक्षा को देख करके लगा
कि ईश्वर की व्यवस्था भी किसी नर्सिंग होम की तरह से ही होगी। जिसने महात्मा जी से छोटी गुरुदीक्षा ली थी वो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा तो उसके लिए छोटी खिड़की खुलेगी। ऐसे तमाम लोगों को सामूहिक रूप से ही जनरल वार्ड में रखा जाएगा और जो विशिष्ट दीक्षा वाले लोग थे उनके लिए स्वर्ग का बड़ा दरवाजा खुलेगा और ये प्राइवेट रूप से उसमें रहेंगे। आज से लगभग 10 साल पहले रमेश एक प्राइवेट हाउसिंग कंपनी में अधिकारी था। एक बार भ्रष्टाचार के मामले में वो पकड़ा गया और नौकरी से निकाल दिया गया। बेरोजगार शातिर दिमाग रमेश हमेशा यही सोचता रहता कि काम ऐसा होना चाहिए जिसमें मेहनत कम हो और इज्जत खूब हो और पैसा भी बहुत अधिक हो। वो कई दिनों तक इस पर विचार करता रहा कि ये तीनों चीज़ें एक साथ कैसे मिलें। तभी उसे सूझा कि धर्म के रास्ते पर ही ये सब संभव है। धर्म की गुट्टी समाज को हजारों वर्षों से पिलाई गई है। यहाँ अपने आप को धार्मिक होना लोग श्रेष्ठ मानते हैं और जो शोधक हैं वो भी दान दे करके अपने अपराध बोध को कम करना चाहते हैं। ये सब सोचने के बाद रमेश ने पहले अपनी एक कीर्तन मंडली बनाई और अपना नाम बदल करके सुग्रीवानंद कर लिया। कीर्तन करते करते सुग्रीवानंद कथा करने लगा। धीरे धीरे वो एक बड़ा कथावाचक बन गया। लोगों को बातों में उलझा करके, भरमा करके, बहका करके धन वसूलने के बहुत से तरीके भी जान गया। उसने बहुत बड़ा आश्रम बना लिया। इस तरह उसकी दुकानदारी चल पड़ी और धन वर्षा होने लगी। तो सरकार से अनुदान पाने के लिए सुग्रीवानंद ने गौशाला और स्कूल भी खोल दिए। सुग्रीवानंद इस मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझता था कि जो पूंजीपति, पोषक और बेईमान व्यक्ति होता है उसके अंदर एक अपराध बोध होता और वो दान देकर के इस बोध से मुक्त होना चाहता। सुग्रीवानंद जब भी अपने अमीर शिष्यों से घिरा होता तो उसे दान की महिमा पर जरूर घुट्टी पिलाता था। सुरेश एक उद्योगपति था। उसने भी सुग्रीवानंद से गुरु दीक्षा ले रखी थी। अब वो उसका शिष्य था और शिष्य होने के नाते गुरु के आदेश का पालन करना अपना धर्म समझता था। एक दिन सुग्रीवानंद ने सुरेश से कहा, बस मैंने आश्रम की तरफ से कुछ गरीब कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया है। तो सुरेश ने कहा, यह तो बड़ा ही शुभ कार्य है गुरुजी, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताएं। सुग्रीवानंद ने कहा, वत्स, धर्मशास्त्र कहते हैं कि दान देने में ही मनुष्य का कल्याण है। दान से ये लोग भी सुधरता है और परलोक भी। उसने कहा, गुरुजी आप आदेश करें, मैं तैयार हूँ। लगभग 2 लाख रुपए का कार्यक्रम है। सुरेश इतनी बड़ी रकम सुन करके मौन हो गया। शिकार को फांसने की कला में माहिर शिकारी की तरह सुग्रीवानंद ने कहा, देखो वत्स, सुरेश तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। इस शुभ अवसर का पूरा पुण्य तुम्हें मिले ये मेरी इच्छा है, वरना मैं किसी और से भी ये कह सकता हूँ। मेरी बात कोई नहीं टालेगा। गुरुजी इस पर इतने मेहरबान हैं। ये सोचकर उसने दूसरे ही दिन 2 लाख रुपए ला करके गुरुजी को भेंट कर दी। रुपए लेने के बाद सुग्रीवानंद ने कहा, ये बात किसी दूसरे शिष्य को मत बताना। अध्यात्म के रास्ते पर भी बड़ी ईर्ष्या होती। भगवान को पाने के लिए दान बहुत बड़ी साधना है और ये साधना गुप्त होनी चाहिए। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन सुरेश भला कैसे कर सकता था। सुग्रीवानंद ने अपने सभी अमीर शिष्यों को अलग अलग समय में इसी तरह से फंसाया और सभी से 2-2 लाख रुपए वसूले और उन्हें दान की महान साधना को गुप्त रखने का आदेश दिया। इस तरह एक तीर से 2 शिकार करने वाले सुग्रीवानंद के आश्रम में गरीब कन्याओं के विवाह कराया गया। उसने मीडिया में खूब तारीफ भी बटोरी, लेकिन ये कोई नहीं जान पाया कि इस खेल में वो कितना पैसा कमा गया। सुग्रीवानंद ने जगह जगह अपने आश्रम खोले थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इन आश्रमों को उसके परिवार व खानदान के लोग ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी चला रहे थे। जनता से धन ऐंठने के नए नए तरीके खोजने वाले सुग्रीवानंद ने किसी पत्रिका में एक बार आदिवासियों पर एक लेख पढ़ लिया।
बस लोगों से पैसा हड़पने का उसे एक और तरीका मिल गया। उसने एक कथा में कहा कि आपके जो अशिक्षित बनवासी भाई हैं वे बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं। हम सभी का धर्म है कि उनकी सेवा करें, उन्हें शिक्षा के साधन उपलब्ध कराएं। मैंने इस निमित्त जो संकल्प लिया है वो आप सभी के सहयोग से ही पूरा हो सकता। सेवा ही धर्म है और सेवा ही भगवान की पूजा। फिर दरिद्र तो नारायण होता, इसलिए दरिद्र के लिए आप जितना अधिक दान देंगे नारायण उतना ही खुश होगा। सुग्रीवानंद ने आह्वान किया कि आइए, आगे आइए, इस शहर के धन कुबेर आगे आए, आदिवासियों के लिए उदार दिल से दान की घोषणा करें। सुरेश ने पहली घोषणा की, 1,00,000 रुपये मेरी तरफ से। इसके बाद तो लोग बढ़ चढ़ करके दान की घोषणाएं करने लगे। इस तरह सुग्रीवानंद के आश्रम के नाम पर लगभग 80 लाख रुपए की घोषणा हो गई। अभी तक सुरेश इस खुशफहमी में था कि गुरु जी की बातों को मान करके उसे अध्यात्म का लाभ प्राप्त होगा, परलोक का सुख मिलेगा। मगर इस परलोक को सुधारने के चक्कर में वो मुसीबत में पड़ता जा रहा था। उसका सारा समय तो दीक्षा के बाद गुरु की बताई हुई साधनाओं में ही व्यतीत हो जाता था और कमाई का अधिकांश धन गुरु जी को दान देने में। परिणाम ये हुआ कि सुरेश का व्यापार डामाडोल होने लगा। व्यापारिक प्रतिद्वंदी सक्रिय हो गए, वो लाभ कमाने लगे और उसके हिस्से में घाटा आता गया। समय पर आर्डरों की सप्लाई न होने की वजह से बाजार में उसकी साख भी गिरती गई, लाखों रुपए उधारी में फंस गए। तब उसे हैरानी इस बात पर हुई कि दान का ये उल्टा फल उसे क्यों मिल रहा है, और जबकि गुरु जी कहते थे कि तुम जो भी दान दोगे उसका कई गुना होकर के वापस मिलेगा। जैसे धरती में थोड़ा सा बीज डालते हैं तो वो कई गुना होकर के फसल के रूप में लौटा देती, पर उसने तो लाखों का दान दिया था, फिर ये कंगाली के कगार पर क्यों। सुरेश ने अपनी परेशानी गुरु जी के सामने रखी तो सुग्रीवानंद ने तुरंत उत्तर दिया, बेटा भगवान इसी तरह से परीक्षा लेते हैं। भगवान अपने प्रिय भक्त को परेशानियों में डालते हैं और फिर देखते हैं कि वो भक्त कितना सच्चा। सुरेश को यह जवाब उचित नहीं लगा। उसने फिर पूछा, गुरुजी भगवान तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि भक्त कितना सच्चा है, फिर परीक्षा की उन्हें क्या जरूरत है। सुग्रीवानंद को इस बात का कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने बात को टालते हुए कहा, सुरेश भगवान के विधान को कभी भी तर्कों से नहीं जाना जा सकता, ये तो विश्वास का मामला है। गुरु की बातों पर संदेह करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सुरेश को उसके प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला। सुरेश की जो जिज्ञासा थी उसका उत्तर आज भी किसी महात्मा या कथावाचक के पास नहीं है। महात्माओं के अनुसार ईश्वर तो घट घटवासी, वो त्रिकालदर्शी, करुणा का सागर है, अंतर्यामी है। वो हर व्यक्ति के मन की बात जानता है कि वो कितना सच्चा है, कितना कपटी है। ईश्वर को तो सब पता रहता, फिर वो भक्त की परीक्षा क्यों लेता है? ये प्रश्न आज भी उत्तर की प्रतीक्षा में है।